हेलो ऑल, वेलकम टू 4 डायमेंशन इन्फोटेक। आज हम 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी लेंगे। 3ds मैक्स ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एडवांस मॉडलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग, एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स के द्वारा इसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए डे 1 में हमें क्या लेना है वो हम देखते हैं आज। सो इन डे 1 you have to learn basic interface, unit setup, standard primitives। ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे। 3ds मैक्स ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का UI आपको दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पे 3ds मैक्स का लोगो दिया है। यहाँ पे हम कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे दिया है। इन द बॉटम लाइन दिस वन इज द मेन्यू बार, आफ्टर दैट दिस वन इज टूल बार, and then after that here are the views. There are mainly 4 views. First one is top view, T for top view, F for front view, L for left view, P for perspective view। ये व्यूज आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। 4 क्वाड्रेंट्स में हम 3ds मैक्स में काम कर सकते हैं, इसलिए इसे एडवांस मॉडलिंग सॉफ्टवेयर भी कहा गया है। यहाँ पे कमांड पैनल है। कमांड पैनल में सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट ऑप्शन, मॉडिफाई, लाइक दैट। हम इसका अब डिटेल में देखने वाले हैं इसको। देन द बॉटम पार्ट इज ऑफ टाइमलाइन। यहाँ से भी आप व्यूज को चेंज कर सकते हो। इफ यू क्लिक ओवर हियर, यहाँ से आप टॉप व्यू, बॉटम व्यू, फ्रंट व्यू, बैक, लेफ्ट, राइट, ये व्यूज को आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट की यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट वन इज यूनिट सेटअप। यूनिट सेटअप करने के लिए गो थ्रू कस्टमाइज ऑप्शन। इन दैट क्लिक ऑन यूनिट सेटअप। यहाँ से आप यूनिट सेटअप कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मेट्रिक सिस्टम दिया है। मेट्रिक सिस्टम मतलब मीटर्स, में अगर आपको काम करना है तो आप मेट्रिक यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू वर्क ऑन फीट इंचेस, जस्ट क्लिक ऑन यूएस स्टैंडर्ड्स एंड यहाँ से आप फीट विथ फ्रैक्शनल इंचेस सिलेक्ट कर सकते हैं। 1:1 प्रेसिजन आपको सेट करना है यहाँ पे, एंड डिफॉल्ट यूनिट इज इन इंचेस, लाइक दिस। सो अब हम मीटर में, मेट्रिक सिस्टम में ले रहे हैं। इन द मीटर्स क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। मीटर में यूनिट सेटअप करने के बाद सबसे पहले हमें यूज करना है स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स। फॉर द स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स क्लिक ऑन क्रिएट ऑप्शन। इन द क्रिएट ऑप्शन हियर इज द स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स। सो स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है बॉक्स ऑप्शन। क्लिक ऑन बॉक्स। फर्स्ट क्लिक, ड्रैग and set the height, and then one more time click and then press W for move tool। move tool मतलब आप W प्रेस करके इस तरह से ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकते हैं, या फिर ये मूव टूल आपको अगर लेना है तो आप यहाँ पे इसको ऑन रखना पड़ेगा। सिलेक्ट एंड मूव टूल है ये। यहाँ से हम सिलेक्ट एंड मूव टूल को ऑपरेट कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन मॉडिफाई। अब हमें इसके पैरामीटर्स चेंज करने हैं। टू चेंज द पैरामीटर्स क्लिक ऑन मॉडिफाई। यहाँ से आप लेंथ चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की लेंथ, विड्थ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हाइट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी लेंथ, विड्थ एंड हाइट आपको चाहिए वो। सेगमेंट्स के बारे में हम बाद में देखेंगे। देन द नेक्स्ट वन इज कोन ऑप्शन। फर्स्ट क्लिक, ड्रैग, सेट द हाइट एंड देन वन मोर टाइम क्लिक एंड वन मोर टाइम क्लिक। W फॉर मॉडिफाई। क्लिक ऑन मॉडिफाई ऑप्शन। यहाँ से आप रेडियस सेट कर सकते हैं, लाइक दिस। क्लिक ऑन हाइट, हाइट आप ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ से। इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज दिस स्क्रीन, प्रेस Alt W टू मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। आप कौन से भी व्यू को सिलेक्ट करके मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन Alt W ऑप्शन यहाँ से, या फिर यहाँ पे भी नीचे मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट टॉगल की दिया है। सो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, लाइक दिस। देन वन मोर टाइम सिलेक्ट दिस, मॉडिफाई। यहाँ से रेडियस 1, फर्स्ट रेडियस, बॉटम रेडियस चेंज करनी है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टॉप रेडियस चेंज करनी है, आप टॉप रेडियस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हाइट आप सेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। जब हम मॉडलिंग कर रहे हैं तब आपको एक बात यहाँ पे समझ में आई होगी कि पर्सपेक्टिव व्यू है, ये शेडिंग में आपको दिखाई दे रहा है, और टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड स्टैंडर्ड व्यू इज इन वायर फ्रेम।
तो ये हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। सो डिफॉल्ट शेडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप हिडन लाइंस, क्ले, ये स्टाइल्स हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। If you want a wireframe structure, you can click over here as a wireframe override. If you don't want it, just click on click one more time, click on it, or otherwise you can click on this default shading. If you want edge faces, you can click over it. Edge faces मतलब आपको यहाँ पे default segments आपको दिखाई देगी इस तरह से। तो यहाँ से हम edge faces को select कर सकते हैं। If you don't want, you can just tick off this. अगर आपको डिस्प्ले सिलेक्टेड फेसेस में यहाँ पे शेड सिलेक्टेड फेसेस ऑप्शन है, मतलब ये सिर्फ आपको शेड सिलेक्ट फेसेस दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से डिस्प्ले सिलेक्टेड विथ एज फेसेस आपने अगर क्लिक किया तो जब भी हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट सेगमेंट्स भी आपको दिखाई देंगी। इन दिस वे यू कैन सिलेक्ट द सेगमेंट्स टू by clicking over here. If you want to change a color for these particular objects, so for that purpose click on the object, then click over here. यहाँ से हम colors change कर सकते हैं। If you want to change the color, if you want more colors, you can add custom color. So यहाँ से आप किसी भी color को change कर सकते हैं अपने हिसाब से। And then click on add color option. Add color करने के बाद यहाँ से custom colors आप set कर सकते हैं। Click on OK like this. Select this, click on this color option like this. So इस तरह से हम कलर्स भी सेट कर सकते हैं सेपरेट। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्शन के बाद ही आप मॉडिफाइड टूल में यहाँ पे पैरामीटर्स उसके देख सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज स्फीयर शेप। क्लिक, ड्रैग, राइट क्लिक किया तो भी W में आप कन्वर्ट कर सकते हो। सिलेक्ट दिस, और अदरवाइज यू कैन press W option for move tool. Click on modify and this one is the radius. इस तरह से आप radius set कर सकते हैं। If you want to move any object in a x direction, you have to select x option, x axis like this. If you want to move any object in a y direction, you can select this. जो भी हम पर्सपेक्टिव व्यू में काम कर रहे हैं वही यहाँ पे टॉप व्यू में और लेफ्ट व्यू में आपको दिखाई दे रहा है like this. If you want to select a particular object in a z direction, you can click over this. इस तरह से तो आप व्यूज को यूज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करने के लिए या फिर ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपरली प्लेस करने के लिए। अगर आपको टॉगल को लॉक करना है तो यहाँ पे लॉक ऑप्शन है, सिलेक्ट लॉक टॉगल, यहाँ से लॉक कर सकते हैं या फिर स्पेस बार आप यूज कर सकते हैं टू लॉक। स्पेस बार यूज करने के बाद आपका टॉगल लॉक हो जाता है। तो मतलब अब आप दूसरा भी सिलेक्ट कर रहे हो ऑब्जेक्ट को तो दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होता इफ यू लॉक अ टॉगल। इफ आई अनलॉक दिस एंड आई जस्ट सिलेक्ट दिस, तो इस तरह से हम सिलेक्शन चेंज कर सकते हैं। बट इफ यू लॉक इट यू कैन नॉट चेंज। देन दिस वन इज स्फीयर ऑप्शन। क्लिक ऑन मॉडिफाई ऑप्शन, यहाँ से आप रेडियस सेट कर सकते हैं। देन यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेगमेंट्स। इफ आई डिक्रीज नंबर ऑफ सेगमेंट्स द ऑब्जेक्ट इज ऑफ रफ। यहाँ से इस तरह से रफ मॉडल क्रिएट हुआ है इसका जब हमने सेगमेंट्स को डिक्रीज किया। सो इस तरह से आप सेगमेंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं फॉर द स्मूथनेस। अगर आपको स्फीयर को प्रॉपरली स्मूथ ऑब्जेक्ट देना है, स्मूथ सरफेस देना है, तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं और स्मूथ को ऑन रख सकते हैं लाइक दिस। लेकिन सेगमेंट्स का भी ये होता है कि अगर इसको भी लिमिटेड वे में ही आपको देना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स दोगे तो आपका जो फाइल है, फाइल साइज हेवी हो जाती है। सो इसलिए हमें इसे लिमिटेड ही देना पड़ता है। जहाँ तक आपको चाहिए आप वहाँ तक स्मूथ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब लाइक इन दिस वे 200-300 इस तरह से भी सेगमेंट्स नहीं देने हैं। देन यहाँ पे हेमिस्फीयर ऑप्शन है, मतलब आप स्फीयर को चेंज भी कर सकते हैं, इन चॉप भी कर सकते हैं लाइक दिस हेमिस्फीयर में। देन दिस वन इज स्लाइस ऑन। कटिंग स्लाइसेस आप क्रिएट कर सकते हैं बाय स्टार्ट फ्रॉम हियर लाइक दिस। तो इस तरह से स्लाइस भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अल्ट प्लस मिडल माउस टू रोटेट स्क्रीन, इस तरह से स्क्रीन रोटेट भी कर सकते हैं। अल्ट W टू मैक्सिमाइज। स्क्रोलिंग, जूम इन जूम आउट के लिए स्क्रोल हम कर सकते हैं और इस तरह से रोटेट करने के लिए अल्ट प्लस मिडल माउस, या फिर नेविगेशन टॉगल है यहाँ पे, यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं लाइक दिस।
but it's a simple way. Press Alt plus W to rotate screen, Alt W to minimize and maximize. One more time. So like this, इस तरह से हम स्लाइस यूज कर सकते हैं. यहाँ पे बेस टू पीवोट ऑप्शन है. पीवोट मतलब ये जो W है, ये जो मूव टॉगल है, इसे आपको पीवोट को शिफ्ट करना है, नीचे की तरफ शिफ्ट करना है, तो आप यहाँ से बेस टू पीवोट सेट कर सकते हैं लाइक दिस. और फिर हम बॉटम लेवल से इसको ऑपरेट कर सकते हैं. इफ यू वांट टू चेंज एनी, अगर आपको इसे कहीं और जगह पे प्लेस करना है तो इस तरह से हम मूव करके इसको एडजस्ट करके यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर सकते हैं लाइक दिस. स्लाइस ऑफ, सिलेक्ट दिस. यहाँ पे इस तरह से हमने इसको प्लेस किया. प्लेस करने के बाद डिक्रीज रेडियस. सो इन दिस वे यू कैन प्लेस एनी ऑब्जेक्ट्स. लेकिन ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट करते वक्त आपको चारों व्यूज का बहुत अच्छे से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ही व्यू में काम नहीं कर सकते. चारों व्यूज का चारों व्यूज में अगर आप काम करोगे तो इट्स बेनिफिशियल फॉर यू like this. The next one is in standard primitives geosphere. So click, drag, right click, or you can click on W, click on modify, change radius. You can change segments from here like this. अब यहाँ से हमने segments को कम कर दिया है. Then click on tetra. So this one is the tetra, 3 sides. Octa, 8 sides, and then icos like this. If you want to increase number of segments, just click over here. Then click on hemisphere. Directly ये hemisphere में convert होता है geosphere. If you want to change W, you can click over here for the base to pivot. Base to pivot लेने के बाद W आपका यहाँ पे change हो गया है. यहाँ से hemisphere कट टिक ऑफ किया तो W यहाँ पे बेस लाइन पे सेट हुआ है by clicking on base to pivot like this. Then the next one is tube option. Click, drag, set the width, inner radius, set the height. One more time click on W, click on modify. Then you can radius 1 मतलब outer radius, radius 2 मतलब inner radius, and then the height. यहाँ से इस तरह से हाइट सेट कर सकते हैं. इफ यू वांट टू चेंज नंबर ऑफ सेगमेंट्स, यू कैन क्लिक ओवर हियर. यहाँ से हम सेगमेंट्स का चेंज कर सकते हैं. देन कैप सेगमेंट्स, यहाँ पे कैप सेगमेंट्स दिए हैं. सेगमेंट्स का यूज करके हम शेप को चेंज भी कर सकते हैं. वो हम आगे देखेंगे कि इस पर्टिकुलर शेप को बाय यूजिंग सेगमेंट्स हम कैसे चेंज कर सकते हैं. देन स्लाइस ऑन ऑप्शन है. कटिंग स्लाइसेस अगर आपको यहाँ पे दिखाना है तो इस तरह से आप स्लाइस कट में दिखा सकते हैं बाय क्लिकिंग ओवर हियर इस तरह से. सो दिस वन इज ट्यूब ऑप्शन. द नेक्स्ट इज टोरस ऑप्शन. जस्ट क्लिक इट, क्लिक, ड्रैग, सेट द हाइट. वन मोर टाइम क्लिक ऑन W, क्लिक ऑन मॉडिफाई. देन रेडियस 1 इज आउटर रेडियस इस तरह से. रेडियस 2 इज ऑफ लाइक दिस. देन रोटेशन, यहाँ से इस तरह से रोटेशन सेट कर सकते हैं. इफ यू वांट टू ट्विस्ट, यू कैन इंक्रीज इट. इफ यू वांट टू गिव अ सेगमेंट्स, यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेगमेंट्स. इफ यू वांट टू इंक्रीज नंबर ऑफ साइड्स लाइक दिस. तो इस तरह से हम टोरस क्रिएट कर सकते हैं. ये शेप्स का यूज करके आप डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हैं. वन मोर टाइम क्लिक ऑन स्लाइस ऑन. कटिंग स्लाइसेस आपको सेट करना है तो इस तरह से कटिंग स्लाइस सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स. द नेक्स्ट इज पिरामिड. Just click, drag, and then set the height. Click on W for move tool. Then go through modify. Select and move through लेने के बाद यहाँ से आप modify कर सकते हैं. width यहाँ से change कर सकते हैं. depth यहाँ से change कर सकते हैं. प्रेस Z. अगर किसी व्यू को अगर या फिर किसी ऑब्जेक्ट को आपको प्रॉपरली जूम करना है तो आप Z प्रेस करके इसको जूम कर सकते हैं. Z. सिर्फ आपको हाईलाइट करना है पर्टिकुलर व्यू हाईलाइट करने के बाद Z प्रेस किया तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो इस तरह से आपको जूम करके दिखाई देगा लाइक दिस. क्लिक ऑन
सिलेक्ट अ पर्टिकुलर पिरामिड, क्लिक ऑन मॉडिफाई। यहाँ से विड्थ एंड सेगमेंट्स आप सेट कर सकते हैं। दिस वन इज द पिरामिड। देन द नेक्स्ट वन इज टी पॉट। 3ds मैक्स में डिफॉल्ट टी पॉट दिया हुआ है, यहाँ से इस तरह से टी पॉट क्रिएट कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन मॉडिफाई। मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पे रेडियस है, आप रेडियस यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेगमेंट्स टू गिव स्मूथनेस, यू कैन इंक्रीज इट। क्लिक हियर। यहाँ से आप स्मूथ और टिक ऑफ करने के बाद इस तरह से रफ फेस आपको दिखाई देगा, पैच वाइज, मतलब इस तरह से पैचेस या फिर फेसेट्स भी बोल सकते हैं आप इसको। या फिर स्मूथ किया तो यहाँ से एकदम प्रॉपर प्योर स्मूथ सरफेस आपको दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे ऑप्शन दिया है बॉडी, इसे अगर टिक ऑफ किया तो यहाँ से आपका मेन बॉडी हाइड हो जाएगा। देन हैंडल, इफ यू वांट टू रिमूव हैंडल, इफ यू वांट टू रिमूव स्पाउट एंड लीड भी आपको रिमूव करना है तो इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। देन प्रेस R फॉर स्केल। अगर आपको स्केल करना है तो आप R प्रेस कर सकते हैं, R, या फिर यहाँ पे स्केल ऑप्शन दिया हुआ है। दिस वन इज सिलेक्ट एंड यूनिफॉर्म स्केल। यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म स्केल, सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म स्केल एंड द थर्ड वन इज सिलेक्ट एंड स्क्वैश ऑप्शन। सो आपको यूनिफॉर्म स्केल करना है तो यहाँ से फर्स्ट वन सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन क्लिक एंड ड्रैग। यूनिफॉर्मली आपको ऑब्जेक्ट इस तरह से स्केल होता है, Alt W, लाइक दिस। अगर आपको Z डायरेक्शन वाइज स्केल करना है, यू कैन क्लिक ऑन Z डायरेक्शन एंड इस तरह से Z डायरेक्शन में आप स्केल कर सकते हैं। इफ यू वांट टू स्केल ऑन Y डायरेक्शन, यू कैन क्लिक ओवर हियर लाइक दिस। इफ यू वांट टू क्लिक X डायरेक्शन, यू कैन क्लिक ओवर हियर लाइक दिस। सो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को स्केल भी कर सकते हैं। W फॉर मूव टूल, देन टिक ऑन दिस। सो इस तरह से आप टी पॉट का यूज कर सकते हैं। Select this. If you want to change a color, you can click over it like this. Then the next one is a plane option. Simple plane आपको create करना है तो इस तरह से plane भी simple create कर सकते हैं। Click on W, click on modify, change color like this. You can increase length and width. If you want to increase number of segments, you can increase it by clicking over here. So this one is basic plane shape like this. And the next one is text plus option. यहाँ से आप text write down कर सकते हैं। So click it, drag it, यहाँ से इस तरह से drag करने के बाद click on W, then click on modify। modify में जाने के बाद यहाँ पे इस तरह से text को आप नाम भी दे सकते हो, यहाँ पे editing कर सकते हैं। सो सपोज आई वांट 4 डायमेंशन नाम हमने दिया है। देन यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का फॉन्ट अगर जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप यहाँ से फॉन्ट सेट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू सेट इट एज अ बोल्ड, यू कैन क्लिक ऑन इट। बोल्ड इटैलिक आपको सेट करना है, आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। अलाइनिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं एंड देन द साइज ऑप्शन। सो इस तरह से हम साइज भी सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो आपके टेक्स्ट में। वर्टिकली स्केल, हॉरिजॉन्टली स्केल यहाँ से सेट कर सकते हैं। एक्सट्रूड, आपको एक्सट्रूड करना है ऑब्जेक्ट को, इस तरह से एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। सो दिस वन इज 3D एक्सट्रूड। सो इस तरह से हम टेक्स्ट भी दे सकते हैं बाय यूजिंग टेक्स्ट प्लस ऑप्शन। So this is all about standard primitives. So this is all about day 1. In the next video we learn day 2 commands. Thank you.